हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक पर। आज से हम कक्षा 12 का गणित रिवीजन करने जा रहे हैं और ये रिवीजन की हमारी पहली क्लास होगी। जो भी बच्चा रिवीजन करना चाहता है वो हमारी क्लास से जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और आज क्लास शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले होंगे सब फार्मूले देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला फार्मूला हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, इसी प्रकार टेन का है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस होगा। इसी प्रकार टू टेन इनवर्स अंडर टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला टू साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। 8 नंबर 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x की घात 3 माइनस 3x। अगला 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की घात 3 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अगला फार्मूला कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटे वाई प्लस एक्स। माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का होगा और यहाँ पर माइनस का होगा। टू कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x। ये कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये अलग इसलिए लिखे गए हैं साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसिक इनवर्स। अगर अंदर माइनस है तीनों का बाहर आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स तीनों में माइनस है। ठीक है, यहाँ पर पाई के अनुसार रखा जाएगा पाई माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन सरल समकाएं हैं। ये अपकलन समाकलन सभी में काम में आ जाती हैं, इसीलिए इन तीनों को याद करना जरूरी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स बराबर पाई बाई 2। कॉसिक साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसिक इनवर्स 1 बटा एक्स। अगर यहाँ साइन है, साइन का उल्टा कॉसिक होता है तो 1 बटा एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस का सेक इनवर्स 1 बटा एक्स। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1 बटा एक्स। कॉसिक इनवर्स एक्स बराबर 1 बटा साइन इनवर्स। ठीक इसी तरह हो जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। चलिए कुछ फार्मूले और हैं जिससे हम मुख्य मान निकालते हैं। वो फार्मूले देख लेते हैं एक बार कि रेंज और परिसर कितना इसका होता है। उसके अगले फिर हम 2025 के जितने भी क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन पहले हम 2025 वाले ही करेंगे, उसके बाद फिर अगले का शुरू करेंगे। फलनों के प्रांत और परिसर। साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 और 1 के बीच में होता है और जो मुख्य मान होता है वो -π/2,
पाई बटे 2 के बीच में होता है। कॉस का होता है -1, 1, 0, पाई के बीच में। ठीक, इसी प्रकार tan इनवर्स का, इसी प्रकार कॉट इनवर्स का, इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स का, इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स का। ये सबके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 2025 में मुख्य मान के पूछे गए हैं सभी सेट में, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉसेक इनवर्स -102 ये वाला 324 जेबी सेट में पूछा गया, ये पूछा गया 324 जे सेट में, 324 पाई। इतने क्वेश्चन पूछे गए मुख्य मान के। तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं देखते हैं। कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -√2 के लिए। कॉसेक इनवर्स, ठीक है, इसको कर रहे हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले बाई बराबर माना करके लिखेंगे, बाई बराबर कॉसेक -√2। कॉसेक उठाकर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक बाई बराबर -√2। अब देखेंगे ये कॉसेक का मान कितने में होता है। साइन का होता है 1/√2, तो कॉसेक का हो जाएगा √2। यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक बाई माइनस कॉसेक पाई बटे 4। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉसेक बाई, अब इसका मान होता है हमारा, यहाँ पर देखेंगे इसका परिचय यानी मुख्य मान कितना है, -π/2, π/2 जीरो को छोड़कर, यानी इसका मान आएगा हमारा -π/2, π/2 के बीच में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास मान। हमने पढ़ा पीछे एक फार्मूला पढ़ा था कि कॉसेक माइनस इनवर्स -x बराबर ये होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स x। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे डायरेक्टली सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक -π/4, कॉसेक छूट जाएगा तो बाई बराबर बचेगा π/4। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान बराबर -π/4। अब ये -π/4 ये बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, -π/2, π/2 के बीच में, इसलिए ये इसका हो जाएगा आंसर -π/2। ठीक है, ये इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला हुआ, दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा आया हुआ है 324 जे सेट में, 324। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 2 नंबर कॉस इनवर्स -1/√2। इसका मुख्य मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही तरीका, बाई मानेंगे इसका। मानेंगे यहाँ पर कि माना बाई बराबर कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस, अब कॉस इनवर्स उठाकर किधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस बाई बराबर माइनस का 1/√2, कॉस बाई बराबर। अब देखेंगे कॉस में ये मान कितने का होता है, ये कॉस में कितने का होता है 45 यानी π/4 का, तो माइनस का कॉस π/4 हो जाएगा। अब इसका फार्मूला, इसका कैसे चेक करेंगे? इसका तो एक तो फार्मूला होता है, चाहे तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स -x बराबर ये होता है हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इससे भी कर सकते हैं। अगर इससे नहीं करना चाहते तो ये वाला तरीका ठीक है। अब हम माइनस गायब करेंगे तो हम देखेंगे चतुर्थांश कौन से में पड़ रहा है। तो पहले में तो कॉस प्लस का होता है, दूसरे में क्या होता है माइनस का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कॉस पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस बाई, ठीक है, 4 एकम 4 और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पाई। तो कॉस 3 पाई बटे में 4, कॉस को छोड़ देंगे तो बाई बराबर निकल के आएगा 3 पाई बटे 4। ठीक है, यही हमारा इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, लास्ट में आंसर लिख देंगे अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान बराबर 3π/4। अच्छा, ये इसके बीच में है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पर, देखो 0, और 3π कितना होता है हमारा 3 गुणा 180/4, यहाँ पर आएगा 45 और 45 यहाँ 135, 135 यानी 0 और 180 के बीच में 135 आ जाता है। ठीक है, बिलोंग टू 0, π के बीच में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला देख लिया हमने, दूसरा देख लिया, चलिए अब तीसरा देखते हैं। ठीक, तीसरा देखते हैं इसका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक इनवर्स 3 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर के पूछे जाते हैं, लगभग आ ही जाता है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसका मिल जाता है हमारे लिए, विकल्प में मिल जाएगा या डायरेक्टली 1 नंबर का ही मिल जाएगा। तो इसके लिए निकालेंगे सेक इनवर्स -√2, इसका मुख्य मान कितना होगा, तो लिखेंगे वही तरीका है, क्या करना होगा, माना y बराबर सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स उठा करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक y बराबर माइनस का √2। अब देखेंगे ये सेक का मान कितने में होता है √2, कॉस 45 1/√2, तो सेक 45 √2, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक y बराबर माइनस का सेक π/4। ठीक है, इसको कैसे चेक करेंगे, इसका मान होना चाहिए, पता होना चाहिए इसका भी मान कितना होता है 0, π के बीच में, लेकिन π/2 नहीं आएगा, π/2 को छोड़ के। तो ये इसको चेक कर रहे हैं, सेक इनवर्स सेक y बराबर सेक ठीक पाई माइनस π/4। क्यों, क्योंकि सेक हमारा द्वितीय चतुर्थांश में काय का होता है, माइनस का होता है, इसीलिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक y बराबर 4 एकम 4, 4 में से 1 पाई जाएगी, यहाँ पर कितने बचेंगे सेक 3π/4। तो y बराबर 3, सेक से छूट जाएंगे, π/4 निकल के आ जाएगा, ये होगा इसका मुख्य मान। ठीक है, ये भी 0 और 180 के बीच में होगा। ठीक, ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस टाइप से करेंगे। इनका सबका एक ही तरीका है, y मान के कर लेते हैं, y = करके सभी हो जाएंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये आया हुआ है 324 I बाई सेट में। तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब ये चाहे तो हम दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, अगर दोनों एक साथ निकालना ना चाहें तो पहले इसको निकाल लेंगे, फिर उसको निकाल लेंगे, उसके बाद में इसमें उठा करके रख देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अलग अलग चेक करके देख रहे हैं। पहले तो हम निकालेंगे tan इनवर्स का मुख्य मान, तो माना y बराबर tan इनवर्स √3, tan इनवर्स उठा करके इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan y और यहाँ पर बचेगा √3। √3 tan में कितने का मान होता है, tan 60 का, π/3। ये हो जाएगा हमारा tan y और ये हो जाएगा tan π/3। tan छूट जाएंगे तो y बराबर निकल के आएगा π/3। ये तो आ गया हमारा tan का। ठीक है, अब चेक करते हैं सेक का, तथा चेक करेंगे यहाँ पर सेक का। तो सेक इनवर्स -2, इसका भी मुख्य मान चेक करके देख रहे हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो माना y बराबर सेक
इनवर्स -2। सेक इनवर्स उठाकर किधर लाएंगे, वही जो अभी किया था पीछे उसी प्रकार से कर लेंगे। तो सेक बाई बराबर हो जाएगा -2। अब 2 कितने में मान होता है इसका, सेक cos 60 का होता है 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा, किसका हो जाएगा, सेक 60 का हो जाएगा, सेक π/3, सेक π/3। अगर मान याद नहीं रहे तो cos 60 को तो पता होगा, ठीक। cos 60 बराबर कितना होता है 1/2, उल्टा कर देंगे तो ये हमारा सेक 60 निकल के आ जाएगा 2। सेक 60 का मतलब π/3, 3 छक 18 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर सेक बाई बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास सेक पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। आगे देखते हैं इसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेक बाई, क्या करेंगे, सेक 3 3 में से 1 पाई जाएगी, कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे 2 पाई। ये हो जाएगा हमारे पास सेक 2 π/3। सेक सेक छूट जाएगा, बाई बराबर निकल के आएगा 2 π/3। ठीक है, दोनों का हमने इसका मुख्य मान निकाल लिया, इसका मुख्य मान निकाल लिया। अब दोनों को मान रख के सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे सोल्व करेंगे इससे। ठीक है, ये यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 का मुख्य मान निकल के आया था हमारे पास π/3 माइनस इसका निकल के आया था हमारे पास 2 π/3। सोल्व करेंगे इसके लिए, हर इनके दोनों बराबर हैं, पाई माइनस π/3 डायरेक्टली आ जाएगा। यही हमारा इसका क्या होगा, आंसर। ठीक, ये तो हो गए हमारे 2025 के मुख्य मान के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे की और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि अब इतने क्वेश्चन जो और आए हुए हैं, सेट लिखा हुआ है, जेसी साइड में आया है, IX साइड में, JD साइड में, JB साइड में, JA साइड में। चलिए एक करके इन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स √1 - x²। ठीक है, पहला नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को, जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स √1 - x², इसको सोल्व करेंगे RH से, RHS, क्योंकि बड़े क्वेश्चन से छोटा बनाना आसान है, छोटे से बड़ा बनाना मुश्किल है। ठीक है, लेते हैं यहाँ पर RHS, कितना दे रखा हमारे पास, कॉस इनवर्स √1 - x²। माना करके लिखेंगे, माना, अब इसमें x बराबर कुछ मानना होगा, देखेंगे थोड़ा क्या मानते हैं। माना x बराबर साइन, पहले इसको y बराबर कॉस इनवर्स x ना मान लीजिए। ठीक है, तो x बराबर साइन थीटा मान रखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर निकल के आएगा हमारे पास कॉस इनवर्स √1 - साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह पर साइन थीटा रखने पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब पता है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर काय के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब लेंगे इसका हम रूट लेंगे, तो ये होगा हमारे पास कॉस इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस थीटा। अब कॉस छूट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा थीटा। अब यहाँ से हम जब थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, तो y बराबर निकल के आएगा हमारा साइन इनवर्स x निकल के
आ जाएगा। अतः करके लिखेंगे यहाँ पर, अतः साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसके लिए कैसे डायरेक्ट कर सकते थे, सीधे यहाँ पे लिखते कि माना x बराबर साइन थीटा। ठीक है, इसी में रख देंगे RHS लिया हमने, RHS लिया था हमने कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधे यहाँ पे रखेंगे हम कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स की यहाँ पर साइन रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। रूट लेने के बाद तो ये निकल के आएगा हमारा कॉस इनवर्स और यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस को छूट जाएंगे, थीटा बचेगा। थीटा का मान निकाल लेंगे यहाँ से, थीटा का मान निकल के आएगा ये साइन इनवर्स, ये निकल के आएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास LHS। ठीक, ऐसे भी हो जाएगा, चाहे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, चाहे बाई मान के कर लें, दोनों तरह से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सवाल है। ये दे रखा है, को सरलतम रूप में लिखिए। कॉट इनवर्स 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखना है। कब आया, 2025 IX सेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना होगा, कॉट इनवर्स 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का ऐसा मान रखना होगा जो यहाँ पर 10 आ जाए। ठीक है, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी के अनुसार देख लेंगे, अगर हम x बराबर यहाँ पर सेक थीटा रख दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, हमारा tan थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान रहे यहाँ पर, हमने माना कि x बराबर सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा, x का मान उठा करके यहाँ रखेंगे, तब ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स 1 अंडर रूट, कॉट इनवर्स 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख देंगे हम tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 tan थीटा, ये हो जाएगा 1 tan थीटा, 1 tan थीटा। अब 1 tan थीटा किसके बराबर होता है, ये कॉट का उल्टा होता है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम tan इनवर्स कॉट थीटा। अब tan कॉट से कॉट छूट जाएगा, यहाँ पर थीटा निकल के हमारा आ जाएगा। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स, यही इसका सरलतम रूप होगा। ठीक है, क्या किया हमने, x बराबर tan थीटा, बाकी ये सब सम के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको कैसे करना, ये कब आया हुआ है, ये आया हुआ है हमारा JD साइड में, पिछले वर्ष 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे,
2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? इसको भी आर एच से ही सोल्व करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे आर एच एस क्या दे रखा हमारे पास? tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी एक्स बराबर कुछ ना कुछ मान लेंगे। देख रहे हैं एक्स बराबर क्या मानना है। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हम ऐसा कुछ मानेंगे यहाँ पर कि ये सोल्व करने के बाद हमारा tan बन जाए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर मानेंगे x बराबर साइन थीटा। ठीक है, x बराबर साइन थीटा हमने मान लिया, x बराबर साइन थीटा। x का मान उठा करके रख दे रहे हैं सवाल में। क्या होगा? साइन tan इनवर्स यहाँ पर निकल के आएगा साइन थीटा बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। ऊपर तो ठीक है साइन इनवर्स ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर काय के होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका लेंगे रूट, जब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा हमारा साइन थीटा और नीचे आएगा हमारा कॉस थीटा। अब साइन बटे कॉस बराबर काय के होता है? ये होता है हमारा tan थीटा के बराबर। ये हो जाएगा tan थीटा। tan से tan हमारे छूट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास? थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से उठा करके रख देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन इनवर्स x। यही लाना था हमारे लिए LHS। तो ये हो जाएगा हमारे पास LHS। ठीक है, अतः करके लिख देंगे यहाँ पर कि LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अगले भी 4 नंबर क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों, गणित ऐसा विषय है जितना हम रिवीजन करेंगे उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो पीछे का पड़ा हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा। और परीक्षा की तो डेट निश्चित हो ही गई है हमारी, फरवरी में एग्जाम है और रिवीजन करना भी जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे पीछे भूल जाएंगे। और फार्मूला खुद म खुद लिख के देखा करो। एक बार क्वेश्चन याद किए, एक बार फार्मूला हमने याद किए, फार्मूला याद करने के बाद फिर खुद से एक बार लिख के देखा करो, तब याद हो जाएंगे। और जितने भी अधिक क्वेश्चन करोगे, जितने भी हम सवाल करेंगे, तभी हमें फार्मूला याद रहेंगे। अगर सवाल नहीं करेंगे तो फार्मूला भी भूल जाएंगे। तो इसीलिए जितनी रिवीजन करोगे उतने ही फार्मूले हमें आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करना है इसके लिए। जे कब आया हुआ है? जे आया था हमारा JB सेट। पिछली वर्ष क्वेश्चन आया हुआ है JB सेट। सबके हमने सेट नंबर डाल रखे हैं। ठीक है, सभी सेटों के हैं ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लाना हमारे लिए। ये ठीक है, tan इनवर्स सिद्ध कीजिए इतना इतने के बराबर होता है। tan इनवर्स 1 प्लस x रूट माइनस रूट 1 प्लस x। प्लस प्लस तो होना मुश्किल है, जगह पर माइनस होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा? इसका माइनस। यहाँ पर क्या होगा? माइनस, क्योंकि
यहाँ पर अगर माइनस नहीं होगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, इसीलिए माइनस हो गया, धोखे से ले लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बटे 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसको कैसे करना है? ठीक है, इसको भी LHS लेके करेंगे, RHS लाके रखेंगे, कितना होगा तो LHS कितना होगा हमारा, दे रखा है यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स, नीचे दे रखा है 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें x बराबर कुछ मानना होगा। क्या मानेंगे x बराबर? क्या मानेंगे x बराबर? तो कुछ ऐसा मानेंगे x बराबर, यहाँ पर ऐसा मान रखेंगे जिससे कि ये वाला 1 कट जाए, ये वाला 1 कट जाए और ये वाला 1 कट जाए, ये वाला 1 कट जाए। यानी x बराबर कुछ ऐसा रखना होगा जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, आसानी से रूट इसका लिया जा सके। चलिए, और इस टाइप का ये इसके लिए ये हमारा अवकलन में भी काम में आता है, अवकलन में भी जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर cos 2 थीटा, x बराबर cos 2 थीटा। अब जहां जहां x रखा हुआ है वहां पर cos थीटा उठा करके रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा रूट अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक, यहाँ हो जाएगा हमारे पास रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब cos के 3-4 फार्मूले होते हैं, उनमें से ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसका ये 1 कट जाए, ये 1 कट जाए, ये 1 कट जाए, ये 1 कट जाए। ठीक है, तो cos के फार्मूले कौन कौन से होते हैं? एक फार्मूला होता है हमारा cos का हमारा cos का ये होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा रखना है? तो अगर 1 वाला ये वाला काटना है, ये प्लस का दे रखा है, ये 1 प्लस का है तो ये काटना है, तो कौन सा रखेंगे हम? तो ये वाला लिख देंगे। और यहाँ पर माइनस है, ये वाला 1 काटना है अगर, तो हम कौन सा लिख देंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, रख रहे हैं cos थीटा के फार्मूले। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस cos का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट माइनस रूट 1 माइनस नीचे वाला फॉर्मूला रखेंगे 2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, टोटल के नीचे यहाँ भी अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट यहाँ भी रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका मान यहाँ पर रख देंगे। देखें काट दें, यहाँ पर जो भी कट रहा होगा वो हम काट देंगे। क्या होगा? -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल। ठीक है, अगले ब्रैकेट खोलेंगे तब पता लगेगा क्या हो रहा है। tan इनवर्स यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इसकी अंदर गुणा कर देंगे। जब हम 1 की इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का गुणा करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टोटल के बटे यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास रूट, ये बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा रूट प्लस रूट के अंदर इसकी भी माइनस के अंदर कर देंगे गुणा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसका। -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। अगले देखते हैं इसके लिए क्या होगा हमारे पास। tan इनवर्स
इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ पर बचेगा cos थीटा माइनस यहाँ पर बचेगा रूट के अंदर 2 sin² थीटा। टोटल यहाँ इसका रूट लेंगे √2 और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस यहाँ पर भी 1 कट जाएगा तो रूट के अंदर क्या बचेगा 2, यहाँ पर आ जाएगा sin² थीटा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। इसके अगले ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स √2 cos थीटा √2 cos थीटा √2 cos थीटा माइनस का क्या आएगा यहाँ पर माइनस का √2 और यहाँ पर निकल के आएगा हमारा sin थीटा और यहाँ पर हो जाएगा √2 cos थीटा प्लस √2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin थीटा। अब ऊपर दोनों में रूट है, रूट कॉमन लेके ऊपर से काट देंगे इसके लिए, तो ये आएगा निकल के हमारे पास tan इनवर्स √2 ऊपर से कॉमन लेंगे तब यहाँ पर बचेगा cos थीटा और यहाँ पर बचेगा हमारा sin थीटा। ऐसे नीचे से √2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा प्लस का यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sin थीटा। अब ऊपर और नीचे दोनों में रूट लिखा हुआ है, √2 से √2 कैंसिल, जो बचेगा वो लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा हमारा साइन, ऊपर बचेगा cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस का हो जाएगा sin थीटा। ये इतना याद रखना जरूरी है क्योंकि ये अब कलन में बहुत काम में आता है, ये ध्यान रखना बच्चों। कई बार इसको निकाल, इस क्वेश्चन को 2-1 बार निकाल के देखोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये याद भी हो जाता है, बार बार जब रिपीट करते हैं इसके लिए सोल्व करते हैं तो याद हो जाता है आसानी से। इसकी जगह पर क्या आता है, अगर आपने बार बार किया होगा ये क्वेश्चन तो आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या करना है। tan इनवर्स ऊपर से cos नीचे से cos कॉमन लेंगे तो cos थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और जहाँ पर cos नहीं है तो वो आ जाएगा हमारे sin के बटे में। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा और बटे में cos थीटा। नीचे यहाँ पर आएगा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा और बटे में आएगा यहाँ पर cos थीटा। cos से cos क्या होगा कैंसिल, cos से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं क्या करना है इसमें। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स आपको इन लोगों को ने अगर याद पढ़ा होगा पीछे तो ये याद हो गया कि इसकी जगह पर क्या आता है। तो ये 1 है लिखा हुआ तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर tan 45 यानी π/4 माइनस ये लिख जाएगा tan थीटा। ठीक है, 1 प्लस, अब इसके साथ में आप कुछ अगर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इंटू में 1 लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर इंटू में 1 लिखा हुआ है तो इस 1 की जगह पर हम लिखते हैं यहाँ पर tan π/4। क्यों, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा। अब ये कोई फार्मूला बन रहा है, कोई फार्मूला बन रहा है, याद कीजिए। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा किसका, ये फार्मूला है हमारा tan a माइनस बी का। और a माइनस बी बराबर कितना होता है, ये होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan v। ये फार्मूला बन रहा है हमारा। तो यहाँ पर निकल के आएगा ये tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan और ये हो जाएगा π/4। a की जगह पर π/4 और b की जगह पर थीटा माइनस का थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, tan छूट जाएंगे
तो हमारे पास बचेगा पाई/4 माइनस का थीटा। और थीटा का मान कहाँ से रखना है, यहाँ से रखना उठा करके थीटा का मान। यहाँ से जब हम थीटा का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, ये हो जाएगा थीटा बराबर, पहले पहुंचेगा कॉस इनवर्स, पहले पहुंचेगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर 2 बचे होंगे, फिर 2 हमारे पहुंचेंगे 1/2। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो इसको हम अलग से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर cos 2 थीटा, तो पहले तो cos लाएंगे उठा करके इधर, तो cos इनवर्स x, यहाँ बचे 2 थीटा। अब 2 कहाँ जाएंगे, इसके 2 आ जाएंगे हमारे बटे में, cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो ये थीटा का उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई/4 माइनस 1/2 और cos इनवर्स थीटा। यही हमारा दे रखा है RHS। ठीक, अतः LHS बराबर RHS, यही लाना था हमारे लिए, ये आ गया है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप लोग एक बार अपने आप करके देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। और वीडियो जल्दी जल्दी ना देख करके आप लोग आराम से देखिएगा और ये क्वेश्चन एक दो बार खुद से भी कीजिएगा, तभी अच्छे से तैयार हो पाएंगे। गणित विषय है, एक माइनस गलत हो गया तब भी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक प्लस गलत हो गया तब भी गलत हो जाएगा, फार्मूला भूल गए तब भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार रिवीजन करते रहिए। समय ज़्यादा है नहीं अपने लोगों के पास, फरवरी में एग्जाम है आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, वो क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी हमारा 2025 में पूछा गया है, सेट नंबर है JA, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारा। इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरह से लगभग करेंगे। ठीक, इसको करेंगे हम LHS। ठीक, पहले तो देखेंगे इसका LHS लिख रहे हैं, इसका कितना है 1 प्लस साइन x रूट के अंदर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन x टोटल बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन x। ठीक, कैसे करना है इसके लिए, कैसे करेंगे इसके लिए, कैसे करेंगे इसके लिए, 1 रूट भी हटाना है, 1 भी हटना चाहिए। चलिए कुछ फार्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, हाफ एंगल का सूत्र पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, और एक सर्वसम पड़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों का यूज करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, तभी ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, 1 की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एक्स है ना, तो एक्स लिख देंगे यहाँ पर। अगर एक्स है तो, अगर थीटा है तो थीटा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, x/2 प्लस साइन का हाफ एंगल का सूत्र क्या दे रखा है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये हो जाएगा हमारा रूट इसका। अगर ऐसे क्वेश्चन लग रहा है कि बड़ा हो जाएगा तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ऐसे ही करते हैं, प्लस इसकी जगह पे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इसके ऊपर भी क्या करेंगे हम, रूट लगा देंगे। टोटल के बटे में क्या लिखना होगा, टोटल के बटे वही सेम प्रक्रिया है। यहाँ पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर x/2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2। यहाँ पर भी वही काम करना है। अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2। ये हो गया हमारा फार्मूला, हमने उठा करके रख दिया। ये फार्मूले हमने यहाँ पर उठा कर रख दिए। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। अब एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये बन जाएगा फार्मूला हमारा कॉट इनवर्स। फार्मूला हमारा बन जाएगा ये कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट लगा है तो रूट लगा देंगे, प्लस सेम इसी तरह से ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन माइनस का है तो माइनस हो जाएगा एक्स बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर। टोटल के नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंडर रूट ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा कॉस एक्स बटा 2 और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ है, वर्गमूल लेंगे, होल ऑफ स्क्वायर इसका हट जाएगा। चलिए अगले देखते हैं क्या हो रहा है। tan इनवर्स, वर्गमूल लेने के बाद में इसका स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 माइनस cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2। टोटल के बटे में क्या बचेगा हमारे पास, टोटल के बटे में क्या बचेगा, टोटल बचेगा हमारे पास cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 माइनस, ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या है माइनस, तो ये होगा हमारे पास cos x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2। ठीक है, अब इनकी ब्रैकेट क्या करेंगे, खोल देंगे। इनकी ब्रैकेट खोलेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स, तो ये हो जाएगा cos x बटा 2 और ये हो जाएगा साइन x बटा 2 प्लस ये हो जाएगा cos x बटा 2 माइनस का साइन x बटा 2। टोटल के बटे क्या आएगा हमारे पास cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2, अंदर माइनस की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2। ठीक है, अब कुछ कटेगा यहाँ से, साइन प्लस का है साइन माइनस का है कैंसिल, cos प्लस का है cos माइनस का है कैंसिल। क्या बचेगा इसके आगे, यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ये होगा हमारा कॉट इनवर्स, एक cos ये है एक cos ये है, तो ये बचेंगे हमारे 2 cos x बटा 2 और नीचे 2 साइन x बटा 2 साइन x बटा 2 से 2 यहाँ पर क्या होंगे कैंसिल, और cos बटे साइन किसके बराबर होता है, ये कॉट के, कॉट इनवर्स कॉट x बटा 2। कॉट से कॉट छूट जाएगा तो आंसर निकल के इसका आएगा x बटा 2 और हमें यही लाना था। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका RHS। ठीक, एक बार अपने आप निकाल के देखेंगे, इसके लिए समझ में आ जाएगा। एक बार रिवीजन करना बढ़िया से और वीडियो को पूरा देखना, तभी, क्योंकि क्लास पूरा अटेंड करते हैं तभी कुछ समझ में आता है कि क्या पढ़ाया गया है क्या नहीं पढ़ाया गया, सही से समझाए कि नहीं समझे। ठीक है, बीच में स्किप करके चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
जिससे आने वाली वीडियो आपके लिए मिल जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं और कल आपके लिए अगली क्लास हो जाएगी और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए करा दिए जाएंगे।